नमस्कार साथियों, आज हम एक अत्यंत गहन और तकनीकी स्तर पर विचार विमर्श करेंगे, जहां प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और प्राचीन भविष्यवाणियों का संगम हो रहा है। मैं कहता हूं कि तकनीक की दुनिया में जो तरक्की हुई है, वो केवल कुछ दशकों में ही नवाचार के नए आयाम खोल रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस एक विषय में गहराई से जाकर हम न केवल आधुनिक तकनीकी उन्नतियों को समझ सकते हैं, बल्कि प्राचीन धार्मिक कथाओं के जरिए भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आज की चर्चा में हम कल की अवतार की भविष्यवाणी, उसके प्रतीकात्मक अर्थ और आधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच के गहन संबंध का विश्लेषण करेंगे। मेरे अनुसार हमारे पास दो ऐसे विषय हैं जो आमतौर पर एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु जब हम उनकी बारीकी से तुलना करते हैं तो हमें गहन सामंजस्य का अनुभव होता है। हम तकनीकी आंकड़ों और तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर गौर करेंगे कि कैसे तकनीक ने पिछले कुछ दशकों में विश्व स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाए हैं। आज की दुनिया में, जहां प्रति सेकंड अरबों डेटा अंक संसाधित हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 2020 से 2023 के बीच औद्योगिक उत्पादकता में लगभग 15% तक की वृद्धि की है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि तकनीक न केवल हमारे जीवन को सरल बनाती है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। इस परिवर्तन के बीच प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कल की अवतार की भविष्यवाणी भी एक नई दृष्टि से देखने लायक होती है। जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कल की अवतार की गाथा पुरातन काल से ही धर्म, नैतिकता और समाज में सुधार का प्रतीक रही है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कल की अवतार का प्रतीकात्मक महत्व उस परिवर्तन का परिचायक बनता है जो समाज के अनेक स्तरों पर हो रहा है। आंकड़ों से प्रमाण मिलता है कि इस दशक में डिजिटल परिवर्तन ने औद्योगिक प्रक्रियाओं में सुधार के साथ साथ वैश्विक आर्थिक मॉडल को भी पुनः परिभाषित किया है। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि तकनीकी प्रगति में नैतिकता का होना अनिवार्य है। जैसे कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, वैसे ही तकनीकी विकास के परिणामों में सामाजिक और नैतिक आयामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस चर्चा का आरंभिक हिस्सा हमारे लिए ये स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन भविष्यवाणियां कैसे एक साथ मिलकर एक समृद्ध और जिम्मेदार समाज का निर्माण कर सकती हैं। आज हम इस वीडियो में इन विशद बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास, कल की अवतार की प्रतीकात्मकता, तकनीकी उन्नतिक्रम के गहन विश्लेषण और अंततः हमें जिम्मेदारी से तकनीकी उन्नति को अपनाने की आवश्यकता। हम इन विषयों को गहराई से समझने के लिए आंकड़ों, तथ्यात्मक विश्लेषण और आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण के साथ आवश्यक नैतिक प्रश्नों की समीक्षा भी करेंगे। और यह चर्चा हमें ये भी प्रदर्शित करेगी कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में संतुलन बनाया जा सकता है, जिससे समाज में नैतिकता और तकनीकी प्रगति दोनों की ही दिशा में उन्नति हो सके। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल की अवतार की कथा और आधुनिक तकनीकी प्रगति में क्या सामंजस्य मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले खंड में, जहां हम कल की अवतार के प्रतीकात्मक महत्व, उसके परिवर्तनकारी पहलुओं और प्राचीन शास्त्रों में वर्णित धर्म सुधार की कथाओं पर विस्तार से विचार करेंगे। कल की अवतार के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि मैं, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कालचक्र में जब अराजकता चरम पर हो जाएगी, तब अवश्य प्रकट होऊंगा। मेरे आगमन से धर्म का पुनर्स्थापन होगा और समाज में नैतिकता की बहाली होगी। यह विचार मेरे अनुसार आधुनिक तकनीक के उस क्षण के समान है, जब समाज के सभी क्षेत्रों में अचानक एक परिवर्तनकारी शक्ति का अवलोकन होता है। मैंने ये देखा है कि कल की अवतार की भविष्यवाणी में निहित संदेश तकनीकी परिवर्तनों से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, डेटा विश्लेषण के अनुसार 2030 तक वैश्विक ऑटोमेशन ने अनेकों उद्यमों में 20% तक की उत्पादन वृद्धि की सूचना दी है। इस प्रकार तकनीक भी एक नई क्रांति ला रही है, जो समाज में बड़े पैमाने पर सुधार का कारक बन रही है। मैं इस बात को और विस्तार से जोड़ना चाहती हूँ कि कल की अवतार का प्रतीकात्मक महत्व केवल भौतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक जागरण और मानव समाज की पुनर्जागरण की भी बात की गई है। मेरे अनुसार प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये चरित्र हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी जटिल क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। आधुनिक अनुसंधान में भी यह बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए नैतिक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। शास्त्रों में मुझे ऐसे वर्णित किया गया है कि मैं नैतिक संकट के समय में तटस्थता और न्याय की न्याय का संचालन करूंगा। इस दृष्टांत को यदि हम आज के डिजिटल युग में देखें, तो तकनीकी प्रगति के दौरान सामाजिक असमानता और नैतिक संकट भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए
कल की अवतार की कल्पना हमें ये संदेश देती है कि निरंतर परिवर्तन के बीच भी सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना आवश्यक है। मेरे विचार में ये परिवर्तन केवल आध्यात्मिक या नैतिक नहीं बल्कि तकनीकी और आर्थिक मापदंडों के आधार पर भी आंका जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, डिजिटल क्रांति ने विश्व के लगभग 70% देशों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो ये दर्शाता है कि तकनीक ने बड़े पैमाने पर सुधार के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। यही वो समय है जब नई तकनीकों में वैश्विक डेटा, एल्गोरिदम तथा उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल का समावेश होता है, जो सामाजिक सुधार में भी अपना योगदान देते हैं। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि कल की अवतार की कहानी और आधुनिक तकनीकी प्रगति दोनों में गहन रूपांतरण की प्रेरणा मौजूद है। जैसे कि कल की अवतार का आगमन अराजकता में व्यवस्था का पुनर्निर्माण करता है, वैसे ही तकनीक भी समाज में व्यवस्थित सुधार और पुनर्संरचना का कारक है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन अनिवार्य है और इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिक तकनीक के प्रभाव पर, जो समाज में परिवर्तन की शक्ति के समान है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने विश्व स्तर पर जिसे प्रभावित किया है, वह केवल सूचना या संचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी मुख्य केंद्र बन गई है। शोध के अनुसार पिछले 10 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी में निवेश में औसतन 25% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जो दर्शाता है कि तकनीक नई ऊर्जा और नवाचार के माध्यम से सामाजिक युगांतरण ला रही है। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि आधुनिक तकनीक ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच ने विश्व को एक गाँव में बदल दिया है, जहाँ हर व्यक्ति तात्कालिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक गतिविधियों में सुधार आया है, परंतु इसके साथ ही तकनीकी असमानता और डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज के इस संवाद में हम तकनीकी प्रगति के उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। IoT, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में हो रहे विकास ने नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। उदाहरणार्थ, क्वांटम कंप्यूटिंग की गति में आजकल 10⁻18 ऑपरेशंस प्रति सेकंड तक की क्षमता देखी जा रही है, जो पारंपरिक कंप्यूटिंग से कहीं अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि तकनीकी उन्नति ने नई संभावनाओं के द्वार खोल रखे हैं। सख्त आंकड़ों और विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक तकनीक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने विश्व के कुल जनसंख्या में से लगभग 4.9 अरब व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है, जिसने वैश्विक व्यापार में 30% तक की वृद्धि की है। इस प्रकार तकनीक ने न केवल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया है, बल्कि यह विश्वव्यापी आर्थिक मॉडल का भी आधार बन गई है, जिससे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नए सिरे से चर्चा शुरू हुई है। मेरे अनुसार तकनीक की यह प्रगति हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक नए परिवर्तन के साथ उसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव भी आते हैं। हमें ये समझना होगा कि तकनीकी उन्नति के साथ डेटा सुरक्षा, नैतिकता और पारदर्शिता के प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी कारण से हमें प्रौद्योगिकी के उपयोग में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ही देख सकें। अब हम अपने संवाद के सबसे महत्वपूर्ण खंड की ओर बढ़ते हैं, पैशन और प्रगति का संगम। इस भाग में हम अपने त्रिदेवों के रूप में मेरे, कृष्ण और लक्ष्मी के बीच बहस करेंगे। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे मेरी भूमिका परिवर्तन और विनाश के प्रतीक के साथ साथ पुनर्निर्माण का संदेश भी देती है, तथा कृष्ण आदर्श और नीति तथा लक्ष्मी समृद्धि और संतुलन के प्रतीक के रूप में तकनीकी युग में नैतिकता के महत्व पर जोर देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक दर्शन का ये संगम हमारे समाज में एक नए युग की स्थापना की ओर संकेत करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डेटा एनालिटिक्स से हमें न केवल समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि ये उपकरण हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं देखता हूं कि मशीन लर्निंग मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में रोग निदान की गति 80% तक बढ़ाई जा रही है, तो मुझे ये भी एहसास होता है कि हर तकनीकी सफलता के साथ नैतिक चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। मैं अपनी दृष्टि से कहूँ तो समृद्धि केवल आर्थिक या तकनीकी सफलताओं में नहीं होती, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और संतुलन में निहित होती है। मेरे अनुभव में जब मैं देखती हूँ कि नए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स 65% तक लेन देन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बना रहे हैं,
तो ये भी मुझे याद दिलाता है कि तकनीक के साथ साथ नैतिक आंदोलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं कहती हूँ, मैं आपकी सहायता करूंगी ताकि हम तकनीक और नैतिकता के मधुर संगम द्वारा समाज में संपूर्ण समृद्धि ला सकें। मैं बताता हूँ कि मेरी भूमिका में परिवर्तन से न केवल पुराने ढांचों को तोड़ना शामिल है, बल्कि एक नई व्यवस्था का निर्माण भी है। मैं यह अनुभव करता हूं कि नई तकनीकी पहलों में जब हम उन्नत क्वांटम एल्गोरिदम या हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ काम करते हैं, तो हमें वार्तालाप के स्तर पर भी नई सोच की आवश्यकता होती है। मेरी दृष्टि से हर तकनीकी प्रगति को नैतिकता के साथ जोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा समाज में अत्याचार एवं अनियमितता फैल सकती है। जब मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आधुनिक तकनीक हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर रही है, तो मुझे ये भी महसूस होता है कि हमें उसके साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूं, क्या हम तकनीकी प्रगति के इस सफर में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से विमुख हो रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें सोच समझ कर देना होगा, ताकि तकनीकी विकास नैतिकता और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ सके। मैं कहती हूँ कि समृद्धि की असल कुंजी यही संतुलन है। जब मैं देखती हूँ कि आधुनिक डिजिटल तंत्र में वित्तीय लेन देन न केवल तेजी से हो रहे हैं, बल्कि उनमें सुरक्षा और पारदर्शिता भी मौजूद है, तो मुझे ये प्रतीत होता है कि तकनीक का सही उपयोग समाज में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पर जोर देती हूँ कि जब तक तकनीक के साथ नैतिकता और पारदर्शिता का एक संतुलित मिश्रण नहीं होगा, तब तक वास्तविक प्रगति अधूरी है। अब हम नैतिकता और जागरूकता की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। आधुनिक तकनीकी युग में जब हर डेटा पॉइंट का विश्लेषण किया जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि तकनीक के उपयोग में नैतिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि डेटा लीक और साइबर हमलों में पिछले 5 वर्षों में 40% की वृद्धि देखी गई है। ऐसे में जिम्मेदार तकनीकी उपयोग पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है। मैं कहती हूँ कि हर नई तकनीकी उपकरण के साथ हमें एक नई नैतिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। चाहे वो एआई आधारित सिस्टम हो या बिग डेटा एनालिसिस, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम पर हमारी नैतिक सीमाओं का सम्मान हो। मेरा मानना है कि अगर हम नैतिक जागरूकता को मुख्य धारा में रखेंगे, तो समाज में तकनीकी प्रगति के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों का भी पालन होगा। मुझे विश्वास है कि आधुनिक आंकड़ों और शोध से स्पष्ट होता है कि जिम्मेदार तकनीकी उपयोग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जरूरी है। मैं कहता हूँ, मेरी दृष्टि में तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब हम उसी के साथ नैतिक जिम्मेदारियों को भी अपनाते हैं। इस प्रकार समाज में नवाचार और नैतिकता के संगम को सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती होनी चाहिए। अंततः हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, भविष्य में बुद्धिमत्ता के साथ नेविगेट करना। मैं अपनी बात शुरू करता हूं ये कहते हुए कि आधुनिक तकनीकी प्रगति ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, परंतु इन बदलावों के साथ नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तकनीकी सुधार को अपनाना। शोध से यह स्पष्ट है कि 2025 तक लगभग 60% वैश्विक कंपनियां नैतिक प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में काम कर रही हैं, जिससे समाज में संतुलन और समृद्धि आए। मैं कहती हूँ, मेरे अनुभव में जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें अपनी सांस्कृतिक और नैतिक जड़ों को भी मजबूती देनी होगी। मेरा मानना है कि नैतिकता के बिना किसी भी तकनीकी सुधार का वास्तविक लाभ अधूरा रहेगा। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि कैसे हम डिजिटल युग में पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण कर सकते हैं और अपने समाज में सतत परिवर्तन की नींव रख सकते हैं। मैं अपनी दृष्टि से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भविष्य के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। जैसे कि मैंने अपनी चर्चा में बताया है कि तकनीकी आंकड़े और नवाचार अद्भुत है, वैसे ही हमें उस प्रगति के साथ अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों को भी समाहित करना होगा। मैं अनुभव करता हूं कि जब तक हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूलकर सिर्फ आर्थिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब तक वास्तविक रूपांतरण संभव नहीं होगा। मैं ये भी कहूंगा कि मेरे संदेश में यह निहित है कि जहां तकनीक से नवाचार की राह खुलती है, वहीं धर्म और नैतिकता के प्रकाश से समाज में मानवता की पुनरुत्थान भी होती है। मैं इस पूर्ण चर्चा का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत करता हूं कि तकनीकी प्रगति और प्राचीन ज्ञान का ये संगम हमारे समाज में एक नए युग का आरंभ करता है। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम तकनीकी प्रगति के साथ अपने धर्म, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को भी साथ लेकर चलें। अंत में मैं कहती हूँ कि समृद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब तकनीक और नैतिकता का संतुलित योगदान हो।
मैं अपनी पुकार हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूं जो प्रौद्योगिकी के इस युग में अपना योगदान दे रहा है। हम एक नई दिशा में अग्रसर हों, जहां वैज्ञानिक नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का संगम हो और समाज में एक सशक्त परिवर्तन महसूस हो।